नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरबरी के बड़ा बाजार व्यापारियों ने पूर्णतः अपने प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते आम नागरिकों को, यात्रियों को इस भीषण गर्मी में नाश्ता पानी एवं दवाई दुकान भी बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि बड़ा बाजार चिरबरी में जिला चिकित्सालय जब से बना है तब से आसपास की दुकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। जो 50 वर्षों से अपने प्रतिष्ठान खोलकर बैठे थे, उन्हें शासन द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और कुछ दुकानों को तोड़ भी दिया गया है, जिसको लेकर बड़ा बाजार व्यापारिक संघ ने क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया था। मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी जिला प्रशासन ने पुनः कुछ दुकानदारों को नोटिस थमा दिया है, जिसको लेकर आज संपूर्ण बाजार व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय लिया गया था, जो कि ऐतिहासिक प्रतिष्ठान बंद देखे गए हैं। संबंध में व्यापारियों ने, आम नागरिकों ने, अधिवक्ता ने मीडिया को अलग अलग जानकारी देते हुए शासन की नीति और जन प्रतिनिधियों के बारे में बोलते हुए अपनी बात रखी। ये जो बंद है, ये बंद आज जो बड़े द्वारा व्यापारी संघ द्वारा किया गया है, इसका क्या प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये तो सांकेतिक है और जन चेतना समिति के माध्यम से बड़ी बाजार के एक एक व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस जन चेतना समिति के प्रति समर्पित हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि आंदोलन और बृहद रूप में आगे जाएगा जब तक शासन प्रशासन के सक्षम अधिकारी इस बात का पूर्ण आश्वासन नहीं दे देते हैं कि भविष्य में किसी प्रकार की बेवजह की नापजोक या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, तब तक ये मात्र विकास के नाम पर तोड़फोड़। विकास का अर्थ होता है रोजगार मुहैया कराना। या राजन कुमार सलूजा जी, ये जो आज जो बड़ा बाजार जो चिरबरी क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केंद्र है, आज बंद का ऐलान किया गया, क्या वजह है? वजह यही है कि यहाँ कोई शासन की नीति दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब लोगों को अगर तोड़ेंगे तो उनको कहाँ दुकानें देंगे, या जिनका मकान तोड़ रहे हैं उनको कहाँ विस्थापित करेंगे या मुआवजा देंगे। लेकिन कई सालों से, 50 साल 80 साल से उनके कई पूर्वज यहाँ रह चुके हैं और उनको किसी प्रकार का ना मुआवजा, ना उनको जगह, किसी प्रकार के कोई लाभ नहीं दी जा रही। शासन के पास कोई नीति नहीं है और उनको तोड़ के खाली, अगर एसडीएम और तहसीलदार साहब से पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि हमारे पास कोई नीति नहीं, हमारे को खाली आदेश है तोड़ने का। आदेश किसका है ये नहीं पूछे आप? वो तो कहते हैं कलेक्टर साहब का है। आप लोग कलेक्टर साहब से बात किए क्या? कलेक्टर साहब से बात हुई है, मंत्री जी से बैठक हुई है, सारी चीजें हुई है। मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक जो टूट गया, अब एक ईंट नहीं टूटेगी, ये मेरी गारंटी है। और दोनों वार्ड के पार्षद जो है, जब भी डोजर आएगा तोड़ने के लिए वो दोनों खड़े हो जाएं। और यदि मैं रायपुर में रहूंगा तो 3.5 साढ़े 4 घंटा में यहाँ पहुंच जाऊंगा, और यदि रतनपुर में रहूंगा तो 1.5 घंटे में मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा और एक ईंट नहीं टूटने दूंगा। ये उन्होंने अपने आश्वासन दिया था हमें। बोलो, आपका नाम? प्रदीप कुमार सलूजा जी, आज बड़ी बाजार बंद का ऐलान किया गया, किस लिए किया गया, क्या वजह थी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा बाजार का नागरिक हूं और जन चेतना समिति का संरक्षक हूं। इस नाते बड़ा बाजार में जो अभी प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ निरंतर किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हमने बड़ा बाजार जन चेतना समिति ने तय किया कि 11 तारीख को हम बंद रखेंगे और हमने आज बंद किया है, जिससे बड़ी बाजार की पूरी जनता ने अपना सहयोग हमको दे करके हमारा साथ दिया है और आज बड़ी बाजार पूरा बंद है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो 60, 70, 80 साल से ये दुकानें जो यहाँ पर जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको तोड़े जाने की बात हो रही है, जबकि अभी बड़ा बाजार के नागरिकों के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की रेस्ट हाउस में एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यदि अब कोई नोटिस आता है या कोई तोड़फोड़ करता है तो बड़ी बाजार के दोनों पार्षद और महापौर जी को आप तत्काल फोन करिए, वो आएंगे और उस जगह को आप घेर लीजिएगा, टूटने मत दीजिएगा। और यदि मैं रायपुर में रहूंगा तो 4.5 घंटा में यहाँ बड़ी बाजार पहुंच जाऊंगा, और अगर रतनपुर में रहूंगा तो 1.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मंत्री जी के ऐसा कह के जाने के बाद
तीसरे दिन कलेक्टर साहब आए, यहाँ पुनः दौरा किया उन्होंने और इन दुकानों को एसडीएम साहब ने नापी करवाया और इनको खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। आप एसडीएम साहब का नाम बताएंगे? सारथी साहब हैं। सारथी साहब ने नोटिस दे दिया, आपके पार्षद और महापौर इस बीच में आए क्या? इस बीच में किसी का पता नहीं है। मंत्री के कहने के बाद भी जब आपको आश्वासन मिला, उसके बाद ना पार्षद आया ना महापौर आया, इसका मतलब है कि मंत्री जी के साथ है उन लोग और ये तोड़ने में सहमति दिखाई जा रही है। सही है कि आप ऐसा ही मान सकते हैं। अब आप ऐसा ही मान सकते हैं क्योंकि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। हम अपनी सांस की लड़ाई तक, जब तक हमारी सांस है हम तब तक लड़ेंगे। भले हमारे ऊपर डोजर चढ़ा के तोड़ दिया जाए, पहले मेरे ऊपर डोजर चढ़ेगा, उसके बाद ये दुकानें टूटेंगी और नहीं तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।